हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 12 पाठ 12 जिसका नाम है वेल। वेल आप सभी जानते हैं, वेल क्या होती है? एक मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। तो हम लोग वेल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। वेल नामक मछली क्या है? धरती का सबसे बड़ा जीव, मतलब चाहे वो जानवरों कह लें आप उसे या जीव जंतु, उनमें सबसे बड़ा जीव क्या है? वेल है। पृथ्वी पर पाए गए डायनासोरों के जीवाश्मों से पता चलता है कि नीली वेल डायनासोर से भी ज़्यादा बड़ी है। पृथ्वी पर पाए गए डायनासोर, डायनासोर का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। अब विलुप्त हो गए डायनासोर, मतलब अब अपनी धरती पर डायनासोर नहीं है। लेकिन जब डायनासोर होते थे तो उनके जीवाश्मों से पता चला है, मतलब उनके जो अवशेष बचे हैं उससे हमें पता चलता है कि नीली रंग की वेल ये क्या होती है? डायनासोर से भी ज़्यादा बड़ी है। मतलब डायनासोर जितने बड़े जीव हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी वेल होती है। वेल की उत्पत्ति करीब 7 करोड़ साल पहले हुई थी। वेल की उत्पत्ति मतलब वेल का जन्म कब हुआ था? करीब 7 करोड़ साल पहले। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर चलने वाले एक मांसाहारी जीव में अचानक कुछ बदलाव आया, जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। क्या माना जाता है? पुरानी मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पहले, मतलब करोड़ों साल पहले, धरती पर चलने वाली एक मांसाहारी जीव, मांसाहारी मतलब जो कि मांस खाता है या जीव जंतुओं को खाता है, मतलब शाकाहारी होते हैं जो मांस का सेवन नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन मांसाहारी होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं। वो जीव अचानक कुछ बदलाव आया, उसमें एक अचानक कुछ चेंजेस आए जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। मतलब उसमें कुछ चेंजेस आए तो उसने कहाँ प्रस्थान किया? समुद्र की ओर, मतलब समुद्र की ओर गया वो जीव। इस बीच उसके विशालकाय शरीर ने वेल मछली का रूप ले लिया। मतलब उसने कैसा रूप ले लिया? वेल मछली का। उस जीव को हम क्या कहते हैं? वेल मछली। वेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला है। अब वेल का एक जीवाश्म मतलब उसके अवशेष कहाँ मिले हैं? और वो भी 5 करोड़ साल पुराना। कहाँ पर? इंग्लैंड में। वेल इतनी भारी भरकम होती है कि पानी के बहाव के बिना तो यह खुद हिल भी नहीं सकती। अब पानी में आप कोई भारी चीज़ डालेंगे तो वो नीचे डूबने लगती है, आपने देखा है ना, और हल्की चीज़ ऊपर तैरने लगती है। लेकिन वेल का इतना वजन होता है वेल मछली का कि अगर वो पानी का बहाव ना हो तो वो उसमें नीचे डूबने लगती है, खुद हिल भी नहीं पाती है अपने आप से। मतलब तैरना तो दूर, वो अपने आप हिल भी नहीं पाती अगर पानी का बहाव ना हो तो। और कभी अगर यह किनारे आ लगे तो इसका वजन भी इसके फेफड़ों को कुचल डाले। अब ये कहते हैं राइटर कि अगर कभी वो किनारे भी आ जाती है तो इसका वजन इतना होता है कि वो फेफड़ों को ही कुचल देता है इसका वजन। लगभग 33 मीटर लंबी नीली वेल का वजन 150 टन के बराबर होता है। 33 मीटर लंबी और नीली वेल, इसका वजन कितना होता है? 150 टन के बराबर होता है। मतलब ये बहुत वजनी होती है मछली, इसमें बहुत वजन होता है, हैवी वेट होती है ये। क्योंकि स्तनधारी जीव है, इसलिए इसे सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। अब वेल कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है, और इसको सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी की सतह पर आना पड़ता है बार बार। वेल वैसे तो डॉल्फिन की ही रिश्तेदार है, परंतु आकार में उससे काफ़ी बड़ी होती है। अब डॉल्फिन देखी होंगी आपने, पानी में जो अपने करतब दिखाती है डॉल्फिन, तो ये उसी की रिश्तेदार है वेल मछली, लेकिन उससे वजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी और बहुत वजनी होती है ये। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक बैलिन और दूसरी होमोडोंट। अब वेल मछली 2 प्रकार की होती है, एक होती है बैलिन और दूसरी होमोडोंट। बैलिन वेल उन सभी वेलों को कहा जाता है जिनके दांत नहीं होते। अब बैलिन वेल क्या होती है? जिनके दांत नहीं होते उनको बैलिन वेल कहा जाता है। दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती। तो वेल मछली क्या होती है? मांसाहारी होती है, तो वो इंसानों को भी खा जाती है और समुद्र के जीवों को भी खाती है, उसी तरह वो अपना पेट भरती है। तो दूसरी मछलियों की तरह जो बैलिन मछली होती है वो खून की प्यासी, मतलब एकदम से हमला नहीं करती, खून की प्यासी नहीं होती है। ये केवल सूक्ष्म जीवों को खाती है, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती है। पानी में ये मुंह खोले घूमती रहती है। दरअसल इनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है जिससे ये सूक्ष्म जीवों को अंदर रख पानी बाहर फेंक देती है। अब ये जो बैलिन वेल मछली होती है ये क्या होती है कि मुंह खोल के पानी में घूमती रहती हैं, और इनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है
जिससे ये सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या करती है, अपने मुंह में रख लेती है और पानी को बाहर फेंक देती है। बड़ी वेलों में यह प्लेटनुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है और बड़ी वेल मछलियों में यह ढांचा 4 मीटर तक लंबा होता है। बेलिन वेलों में आती है नीली वेल, सेई वेल, हम्पबैक वेल, फिन वेल, ग्रे वेल और राइट वेल। ये ऐसी मछलियों के नाम है जो बेलिन वेलों में आई जाती हैं, गिनी जाती हैं। नीली वेल को सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। नीली वेल को क्या कहा जाता है, सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि पीले रंग के कुछ शैवाल इसके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। इसमें सल्फर बॉटम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके कारण यह है कि इसके कुछ शैवाल पीले रंग के होते हैं जो निचली सतह पर चिपके रहते हैं। यह 30 मीटर तक लंबी और 150 टन भारी होती है। ये 30 मीटर लंबी और 150 टन तक वजन होता है, इसमें भारी होती है। 1922 में देखी गई एक नीली वेल 33 मीटर से भी अधिक लंबी थी। 1922 में देखी गई एक नीली वेल कहाँ तक, कितनी मीटर लंबी थी, 33 मीटर लंबी थी। यह धरती पर अब तक की सबसे बड़ी वेल है और यह धरती पर सबसे बड़ी वेल मानी जाती है। नीली वेल अक्सर अकेली देखी गई है। नीली वेल क्या होता है, अक्सर अकेली देखी जाती है। इसकी गर्मियाँ दक्षिण ध्रुवीय समुद्र में बीतती हैं जहाँ सूक्ष्म जीवों की भरमार है। ये गर्मी कहाँ बिताती है, अपनी ध्रुवीय समुद्र में बिताती है जहाँ सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं की भरमार है, उन्हें खाकर ही अपना जीवन चलाती है। लेकिन सर्दियाँ आते ही यह भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है जहाँ बेलिन वेल है। लेकिन सर्दी आती है कहाँ चली जाती है, भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और यही बेलिन वेल है। होमोडोंट वेल दांतों वाली वेल को कहा जाता है। होमोडोंट किसको कहा जाता है, दांतों वाली वेल को कहा जाता है। बेलिन वेल जिसमें दांत नहीं होते और होमोडोंट जिसके दांत होते हैं। किलर वेल, बेल्यूगा वेल, पायलट वेल, स्पर्म वेल आदि होमोडोंट वेल होती है। ये 4 नाम हैं जो होमोडोंट वेल कहलाती है। ये शिकारी वेलें हैं। ये क्या होती हैं, शिकारी वेलें, मतलब ये शिकार करके अपना खाना खाती हैं। इनके दांतों की बनावट चीर फाड़ में उपयोगी होती है। इनके दांत इतने शार्प होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि ये चीर फाड़ कर देती हैं जीव जंतुओं को और उसी तरह जीव जंतुओं को चीर फाड़ करके अपना खाना खाती हैं ये। चलिए अब एक और वेल से आपका परिचय करवा दूं। अब एक और वेल से परिचय करवा रहे हैं। यह है स्पर्म वेल। इसका नाम है स्पर्म वेल। इसे इसके असामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। इसका सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है और इसका असामान्य रूप होता है जिसकी वजह से इसकी पहचान की जाती है। इसकी पीठ पर कुछ कुबड़ भी बने होते हैं। इसकी पीठ कैसी होती है, कुबड़ी, मतलब पीछे पीठ पे एक ऐसी कुबड़ सी निकली होती है, इसलिए इसे पहचाना जाता है। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं। इसके निचले जबड़े में, नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसमें लंबे और नुकीले दांत होते हैं, किंतु ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। लेकिन ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, केवल नीचे के जबड़े में नुकीले और लंबे दांत होते हैं। वैसे तो यह गहरे नीले भूरे रंग की होती है। ये कैसी होती है, गहरे नीले और भूरे रंग की होती है। किंतु इसका निचला भाग हमेशा सफ़ेद रहता है और नीचे का भाग कैसा रहता है, सफ़ेद रंग का होता है। नर स्पर्म वेल 19 मीटर लंबी हो सकती है और मादा स्पर्म वेल का आकार काफ़ी छोटा होता है। नर स्पर्म वेल कैसी 19 मीटर लंबी होती है और मादा वेल होती है वो छोटी होती है आकार में। यह अक्सर 15 से 20 का समूह बनाकर रहती है और ये क्या, ग्रुप में चलती है, मतलब 15 से 20 के ग्रुप में समूह बनाकर चलती हैं। यह काफ़ी गहराई तक गोता लगा सकती है और ये काफ़ी गहराई मतलब बहुत डीपली अंदर जाकर गोता लगाकर बाहर आती हैं, बहुत अंदर पानी में जा सकती हैं। कभी कभी तो यह 1150 फुट तक भी पहुंच जाती है और कभी कभी ये बहुत गहराई, बहुत अंदर तक पहुंच जाती है। आइए अब नृशंस हत्यारी वेल यानी किलर वेल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। अब एक और वेल है नृशंस हत्यारी वेल यानी किलर वेल। हालांकि मादा किलर वेल आकार में नर से थोड़ी कम है। मादा वेल का आकार हमेशा नर वेल से कम होता है, पर नर किलर वेल 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। इसका वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। नर वेल का वजन कितना होता है, 5000 किलोग्राम का होता है और 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाती है ये। काले रंग की इस वेल के जबड़ों में 40 से 50 बड़े और नुकीले दांत होते हैं। ये काले रंग की होती है और इसके जबड़ों में 40 से 50 बड़े और नुकीले दांत होते हैं। ये हमेशा समूह में रहती है, हमेशा कैसे रहती है, ग्रुप में रहती है, ताकि बड़े पैमाने पर शिकार कर सके। यानी ये बड़े पैमाने मतलब बहुत सारा शिकार कर सके। अब इनका शरीर इतना बड़ा होता है तो इनको खाना भी उसी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी भूख
छोटे मोटे जीव से शांत नहीं होती, ये लोग बड़े बड़े शिकार करती हैं और समूह में रहती है ताकि इनका शिकार बहुत बड़ा हो सके। अधिकतर ये एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलती हैं और ये कैसी है, एक लाइन बनाकर सीधी लाइन में चलती हैं एक के पीछे एक। कभी कभी पानी की सतह से काफ़ी ऊपर उछल जाती हैं और ये क्या करती हैं, कभी कभी पानी की सतह से ऊपर भी उछलकर दिखती हैं। इस बेहद आक्रामक जीव को भी अब प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसे ओशनेरिया में रखा जाता है जहाँ लोग इसके करतब देखने आते हैं। और ये बहुत आक्रामक जीव मतलब बहुत जल्दी शिकार पकड़ती है, बहुत आक्रामक है। तो इसको क्या किया जा सका, ट्रेंड किया जा चुका है, प्रशिक्षित यानी इसको ट्रेंड करके रखा जा चुका है। इसे ओशनेरिया में रखा जाता है। इसे कहाँ रखा जाता है, ओशनेरिया में रखा जाता है, मतलब इसको ट्रेंड करके एक जगह रखा जाता है जिसे ओशनेरिया कहते हैं और जहाँ लोग इसके करतब देखने आते हैं। मतलब इसकी ट्रिक्स आपने देखा है, जैसे हम लोग किसके वेल मछली के डॉल्फिन के करतब देखने भी जाते हैं। आपने गोवा में देखा होगा, वहाँ भी एक स्पॉट है जहाँ डॉल्फिन के करतब दिखाए जाते हैं, बीच समुद्र में ले जाकर आपको बोट वाले ले जाते हैं, वहाँ पे डॉल्फिन करतब दिखाती हैं। तो यहाँ पर भी ओशनेरिया में रखा जाता है और इसे ट्रेंड किया जाता है इन आक्रामक वेल को और ये अपने करतब दिखाती हैं। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें वेल मछली के बारे में बताया गया है कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका वजन कितना होता है और ये कितनी आक्रामक होती हैं और कितनी शांत होती हैं। कुछ के दांत होते हैं, कुछ के दांत नहीं होते और कुछ अपना शिकार बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और कुछ छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाकर ही अपना जीवन यापन करती हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।